मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को पार्ट नंबर कितना है, 6 में अलजेब्रा का पार्ट नंबर 6 में आप सभी को फिर से हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो कल आप लोग के हम क्लास में कुछ बोले थे कि a+b का होल क्यूब के बारे में पढ़ाया, तो उस पर कुछ क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। तो आज जो पढ़ाने वाले हैं a-b का होल क्यूब पर पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? a-b का होल क्यूब को पहले सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के बाद उस पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को बताएंगे। इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगर कहीं पर दिक्कत लगेगा तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करते रहिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। ये आपको क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 सब जगह आपको पढ़ने के लिए है, ठीक है ना। इंटर में भी जाइएगा तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ही। इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से बेसिक फार्मूला है, ठीक है ना। जानना जरूरी है सभी लोगों को, कैसे सिद्ध किया जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या था बाबू? यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर 12 था बाबू कि 11 था? 11 नंबर था ना। 11 में a-b का होल क्यूब क्या है? a³ - b³ - 3ab और a माइनस कितना है बाबू? b है। यही फार्मूला पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? a-b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab, यही ना पढ़ाया गया है। चलिए LHS से देखेंगे। a-b का कितना है बाबू? यहाँ पर दिखा गया है क्यू है। a-b का कितना है? यहाँ पर ही है क्यू है। पावर कितना है आपका? यहाँ पर ही 3 है। पावर कितना है? 3 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a-b का होल स्क्वायर और a-b चलेगा? a-b का होल स्क्वायर a-b चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा ना। अब इसको क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कितना? a² - 2ab + b²। क्या फॉर्मूला होता है बाबू? a² - 2ab + b²। a² - 2ab + b²। किसका फॉर्मूला होता है? a-b का होल स्क्वायर। इधर आपका कौन बच गया बाबू? आपका यहाँ पर ही तो a-b बच गया है। कौन बच गया है? a-b। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, a को गुना कीजिए पूरा से, तो a² - 2ab प्लस कितना बहुआ? b²। यहाँ b से गुना करेंगे -b से, तो a² - 2ab प्लस कितना? b²। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ समझने में? यहाँ समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या है? a को a² से गुना करेंगे। a को a² से गुना करेंगे तो a के पावर कितना आ जाएगा? 3। और इसको गुना करेंगे तो 2a²b, और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ab²। ठीक है, फिर से एक बार देख लो बाबू। इसको गुना किए थे a³, फिर माइनस इससे गुना किए तो 2a²b, फिर इसको से गुना करेंगे तो ab², और फिर माइनस इससे गुना करेंगे तो -a²b माइनस 2a²b, और फिर इससे गुना करेंगे प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा? -b³। अब यहाँ गौर से देखिएगा ध्यान से, a³ और b³ दोनों को क्या करेंगे? एक जगह कर देंगे। क्या करेंगे? a³ और b³ को क्या किए? दोनों के एक जगह कर दिए। अब यहाँ गौर से देखिएगा ध्यान से कि ये दोनों एक जैसा लगता है। ये दोनों कैसा लगता है? एक जैसा लगता है। तो दोनों को क्या करेंगे? एक जैसा लिख देंगे, मतलब a3a²b, और ये दोनों एक जैसा लगता है तो 3ab²। अब क्या करना है बाबू? यहाँ से तो 3ab खाली कॉमा ले लीजिए, तो यहाँ पर दिखेगा a³ - 3ab, अगर कॉमा लेंगे तो a-b। ये आप मिलाकर देखिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर प्राप्त हुआ। फिर से आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा सभी लोग। क्या लिखे हैं यहाँ पर हम आपके लिए कि a-b का होल क्यूब का a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a-b LHS से सिद्ध करने के लिए लाए हैं। a-b का कितना है? होल क्यूब। a-b का कितना है? होल क्यूब। a के पावर कितना दिया हुआ? a-b के पावर कितना दिया हुआ है? 3। तो हमने क्या किया है? a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, और साथ में ब्रैकेट में लिखे हैं a- कितना लिखे हैं? b लिखे हैं। क्या लिखे हैं? a-
बी लिखे हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर, और ए माइनस बी लिखा हुआ है। अब इस ए को इसको पूरा के साथ गुना किए तो ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर, ये माइनस बी को पूरा के साथ गुना किए हैं, माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर। ए को अगर ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू आपका यहाँ पर ही ए क्यू, इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर बी, ऐसे गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्या चीज में है, तो माइनस में, माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको से ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बी क्यू। अब ये दोनों को क्या किए बाबू, तो एक जगह लेकर चला है, ए क्यू और बी क्यू को क्या किए एक जगह लेकर चला है। अब उसके बाद दोनों सेम से मिलता है तो यहाँ पे लिख दिए, ये दोनों सेम मिलता है तो यहाँ लिख दिए। यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 1 और 2 3। अब यहाँ 3ab कॉमा ले लेंगे तो क्या दिखेगा ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इस पर क्वेश्चन देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, यदि a माइनस बी बराबर 6, कितना बाबू, a माइनस बी बराबर 6 कॉमा ए बी बराबर 7 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकाले। क्या करना है बाबू, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करना है। चलिए हल में यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहां पर ही कि a माइनस बी बराबर 6 है और ए बी बराबर कितना है 7। a माइनस बी बराबर 6 है और ए बी बराबर कितना है 7। निकालना क्या है बाबू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना है वाट, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना है वाट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला जो है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, और a माइनस बी का वैल्यू कितना दे ले बाबू 6 का क्यू हो जाएगा। इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू 3 हो गया, ए बी का मान बोला जाए 7 और इसका मान बोला जाए 6। अब इसको कितने बार लिखेंगे दोस्त, 3 बार लिखेंगे, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको टोटल गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद इसको गुना कीजिएगा तो 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा गुना करने के बाद 126, इसको गुना करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 216। तो ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस कितना हो जाएगा 126, इसको ई पटी लेकर आइए, अगर उसको ऊ पटी लेकर जाएंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू 216 प्लस कितना हो जाएगा 126। जोड़कर बताया जाए बाबू, जोड़कर बताया जाए 300 कितना प्राप्त होता है 42 प्राप्त होता है। बोलिए किसी बच्चे को दिक्कत समझने में, कोई बच्चा को क्वेश्चन बोलते हैं फिर से, यदि a माइनस बी बराबर आपका दिया गया है कितना 6 और ए बी बराबर कितना दिया गया, a माइनस बी बराबर कितना दिया है 6 और ए बी बराबर आपका कितना दिया गया है 7 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। माना कि मतलब दिया हुआ है a माइनस बी बराबर कितना 6 और ए बी बराबर कितना दिया गया है 7, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब यहाँ पर क्या किए, a माइनस बी का कितना दिया हुआ वैल्यू बाबू 6 दिया गया है, 6 का क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 गुने कितना 7 गुने कितना 6, वो टोटल के गुना किए तो कितना माइनस 126। इसको 3 बार लिखेंगे 6 गुने 6 गुने 6, तो इसका कितना आ जाएगा 216, और उसको उठा के पटी अगर ले आएंगे तो कोचिंग हो जाएगा बाबू आपका प्लस में। तो टोटल जोड़ने के बाद कितना आएगा 342। कोनो दिक्कत है तो बोलिए किसी बच्चा को, आगे बढ़ते हैं। ये 2 होगा अब
ये 11 नहीं है, 11 फार्मूला का प्रूफ करने के लिए है। ये जो 11 है ना, ये फार्मूला का प्रूफ करने के लिए था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से बता रहे हैं। अब इसमें 2 नंबर लिखेंगे हम, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, a माइनस बी इजकल टू 5, a माइनस बी इजकल टू 5 और ए बी इजकल टू कितना दिया गया है, 14 दिया गया है, ठीक है ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए यहां पर बोर्ड पर देखेंगे क्या दिया हुआ है कि a माइनस बी बराबर कितना है बाबू, 5 है, और ए बी बराबर कितना दिया गया है, 14, और यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू क्या करना है बाबू, वाट। फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल क्यू का ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी ए माइनस बी। क्या है, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी, ब्रैकेट में ए माइनस कितना है, बी है। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ बाबू, इसका 5 का क्यू, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, 3 हो गया, ए बी का मान बोला जाए 14 दिया गया है, और ए बी का मान कितना दिया गया है, ए माइनस बी का, तो कितना है, 5 है। चलिए उसको गुना कर रखिए, इसको 5 गुने 5 गुने 5 लिखेंगे, और ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। चलिए गुना करेंगे, पंक्ति आई 15 गुने 14, जल्दी से बताइए गुना कर कितना आएगा। इसको जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 है, इसको गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 210 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 210, बराबर किसको ई पट्टी लेकर आवो, तो 125 प्लस 210, 125 प्लस कितना 210, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू कितना निकल कर आया बाबू, आए, अगर इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 335 प्राप्त हो जाएगा। बोलिए किसी बच्चा को दिक्कत है समझने में, नहीं। अब उसके बाद फिर से एक बार पढ़ देते हैं, a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया गया है, और ए बी बराबर कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्या है बाबू, ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया गया है, और ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 14 दिया गया, और ए माइनस बी का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया। जब उसको मल्टीप्लीकेशन किए हैं तो गुना किए तो कितना आ गया, 210, 5 को 3 बार लिखे तो कितना आ गया, 125, बराबर के ऊपर ले गए तो कोची में आ गया, प्लस में जोड़े तो कितना आ गया, 335, ठीक है ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू कितना है बाबू, टोटल निकल कर 335। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा नंबर में है 7 और यहां पर है 18, बना लीजिएगा ना। यदि a माइनस बी बराबर 3 और ए बी बराबर 18 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकाले। आपस में बात मत कीजिए, ठीक है। यहां पर बोर्ड पर देखिए, यदि a माइनस बी बराबर 7 नहीं, यहां पर लिख देते हैं 8, और ए बी बराबर हो जाएगा 20 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकाले। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना है, ठीक है। अब अगला में इसको उतार लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या दिए हैं तीसरा नंबर में, a माइनस बी इक्वल टू 7 और ए बी बराबर कितना दिया गया, 18 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, यदि a माइनस बी इक्वल टू 3 और ए बी बराबर कितना दिया गया, 18, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करें।
अगला क्वेश्चन लिखे हैं a माइनस बी इक्वल टू, अगर 8 है और ए बी बराबर कितना दिया गया है 20 है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 7, कितना दिया हुआ है, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 7 और ए बी बराबर दिया गया है 2 हो, तो ए माइनस बी का मान निकाले। क्या निकालना है बाबू, ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगा इसमें, रुक जाओ, इसमें फैक्टर आ जाएगा। 1 हो तो ए बी का मान निकाले। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिए, वो थोड़ा सा जो क्वेश्चन लिखे थे ना इसके पहले थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। अभी थोड़ा सिखाएंगे आपको, इसके पहले भी आपको एक क्वेश्चन नहीं सिखाए हैं, अभी जो लिख रहे थे वो भी नहीं सिखाए हैं। जब आप लोग को पूरी तरह से फैक्टर सिखा देंगे ना, तब इस क्वेश्चन को हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको समझ में भी आ जाए अच्छा तरीके से। ठीक है ना, कई क्वेश्चन होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन लगता है इजी देखने में, जब उसको सोल्यूशन कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि भाई थोड़ा हार्ड था कि इजी था जो। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पर ही ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना है 7, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 7 और ए माइनस बी बराबर कितना है ए, तो कितना है ए बी का क्या निकालना है, वाट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, मतलब ए माइनस बी का होल क्यू का ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी ए माइनस बी। ठीक है बाबू, ए ना है, तो बताइए ए माइनस बी का क्यू का कितना हो गया, ए माइनस बी का क्यू कितना है 1, और इसका कितना दिया हुआ है 7, 3 और ए बी का कुछ दिया हुआ है नहीं, और ए माइनस बी का कितना दिया है 1। 1 को हम कितनों बार अगर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना है 7, और इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3ab। अब क्या करें इसको, 3ab को ऊपर लेकर आइए, 1 को ऊपर लेकर चलिए, 3ab 7 माइनस 1 हो जाएगा 3ab, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, ab बराबर 6/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ab बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझिए, a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, aq माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7, और a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1। तो क्या निकालना है बाबू, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल क्यू का ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए न लिखे हैं। फिर उसके बाद आगे क्या लिखे हम आपके सामने, ए माइनस बी का कितना लिखे, तो ए माइनस बी का कितना 1 का क्यू हो गया, इसका वैल्यू कितना दे बाबू, तो यहाँ पर 7 दिया हुआ 7 लिखे, माइनस 3ab इसका वैल्यू कितना दे 1 लिख दिए, 1 का क्यू करेंगे कितना आ जाएगा 1, आई बराबर 7 है, इसको गुना करेंगे 3ab को उधर ले जाओ, 1 को ही पढ़ी लेके आओ, तो 3ab बराबर 7 में से एक जाएगा कितना बचेगा 6, तो ab बराबर कितना हो जाएगा, जाकर कटेगा तो कितना आ जाएगा 2। चलो कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। चलिए यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना लिखे हैं 19 और यहाँ पर है 1, कितना है यहाँ पर 19 और यहाँ पर कितना है, तो क्या निकालना है, ए बी का मान ही ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर कितना है 19 है बाबू, और यहाँ पर बी का मान कितना दिया है 1 दिया हुआ है, तो 1 का क्यू हो गया, इसका कितना है ए क्यू माइनस बी क्यू का कितना है 19 और 3ab, और यहाँ पर कितना हो गया 1, तो 1 का क्यू 1 हो गया, और इसका हो जाएगा 19 माइनस कितना बाबू 3ab, लाइए इसको ई पट्टी, तो 3ab हो जाएगा ई पट्टी, 19 माइनस 1, तो 3ab बराबर कितना लिखाएगा 18 ना, क्या बार में कटेगा बाबू, तो ab बराबर 6।
चलिए कोई दिक्कत है, फिर से एक बार समझ लो क्या लिखा गया था। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 19 और ए माइनस बी बराबर कितना है बाबू, कितना है 1 है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा बस, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।